लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मैंने जो किस्से बयान किए हैं अंबिया के, रसूलों के, कौमों के, पिछले कौमों के, शख्सियात के, जालिमीन के, जाबिरीन के, जिन्नात के, और लोगों के हालात, लोगों के तजुर्बात, लोगों के मुशाहदात, उसके इनामात, उसके अजाबात, ये सारे किस्से जो हमने बयान किए हैं महज इसलिए नहीं कि आप इसको ये समझिए कि एक स्टोरी है, टाइम पास करो, सुनो, खत्म कर दो। अल्लाह ने खुद उसका जवाब दिया कि लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। ये किस्से इबरत के लिए हम बयान कर रहे हैं, नसीहत के लिए बयान कर रहे हैं, तालीम के लिए हम बयान कर रहे हैं, कुछ सीख हासिल हो जाए इसलिए बयान करते हैं। वरना कुरान किस्से कहानी की किताब नहीं है। अगर कोई आदमी एतराज कर दे, कह रहे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, पूरा कुरान किस्सों से भरा हुआ है, वाक़यात से भरा हुआ है। एतराज करते कि ये तो एक स्टोरी वाली किताब है, वाक़ये की किताब है, तो उसका जवाब यह है कि ये कुरान उसूल की किताब है, कुरान इनकलाब की किताब है, कुरान जिंदगी कैसे गुजारी जाए ये गाइडलाइन बुक है, ये कानून की किताब है, कानून शरीयत है, कानून फितरत है, कानून इंसान है कुरान के अंदर। किस्सा कहानी इसलिए डाला जाता है, बयान किया जाता है कि इससे हम कुछ सीख सकें, कुछ इबरत हासिल कर सकें, कुछ नसीहत हासिल कर सकें। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना नहीं, मैंने सुनाया भी नहीं आपको। उसका सिर्फ एक जुज आप 3 हफ्तों में आपने सुना है, एक हिस्सा। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिक फ़यकीदू लका कैदा इन्न अश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। इसको मुझे बयान करने में 3 हफ्ता लगा, आपको समझाने में। आप सोचिए कि एक आयत के अंदर इतना मवाद है, इतना कंटेंट है और इतनी क्रिएटिविटी है, इतना मजमून है, तो फिर सूरह यूसुफ के जो पूरी आयत है और पूरा किस्सा है, उसको सुनाने में और सुनने में, समझने में कितना टाइम जाएगा। एक आयत के अंदर इंसान को इतनी सारी शाहराएं और इतना सारा मजमून मिल रहा है। तो ये किस्सा और कहानी की किताब तो नहीं है। इबरत और नसीहत पकड़ने के लिए अल्लाह ने अंबिया और रसूल और शख्सियात के किस्से को बयान किया। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को भी अल्लाह ने तफसीलन बयान किया है, कई जगहों पर, कई पारों में बयान किया है। और जितने भी अंबिया और रसूल के किस्से कुरान में आए हैं, उसमें बुनियादी 3 चीजों पर फोकस किया गया है कि एक मुसलमान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, वो तौहीद पर कायम हो, एतमाद अल्लाह उसके अंदर पैदा हो, हर हाल में अल्लाह ही करने वाले हैं। इसको समझाने के लिए अल्लाह ने अंबिया के किस्से को कुरान में बयान किया कि अल्लाह कैसे करते हैं, अल्लाह की कुदरत कारीगरी क्या है। हम जो कहते हैं ना कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये कुरान की आयत है कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है और बेहतरीन मालिक है, बेहतरीन मददगार है। तो अल्लाह इसको प्रूफ करते हैं अंबिया के किस्से को बयान कर करके कि देखो हमारी कारीगरी, देखो हमारी कुदरत का करिश्मा, देखो हमने कैसे कैसे लोगों को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया है और कैसे कैसे मुसीबत ज़दा लोगों को मुसीबत से निकाल दिया है, निजात दिया है, हिफाजत की है, और कैसे कैसे गुरूर, मुतकब्बिर और तकब्बुर में डूबे हुए इंसान को चने चबवाने पर मजबूर किया है। अल्लाह अपनी कुदरत की कारीगरी और कुदरत का करिश्मा इन किस्सों के जरिए बयान कर रहा है। तो बेसिकली जितने अंबिया और रसूल के किस्से कुरान में आए हैं, उसमें तौहीद पर फोकस किया गया, रिसालत पर फोकस किया गया, आखिरत पर फोकस किया गया। आप मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़ें तफसील के साथ, हर दूसरी तीसरी आयत में जो मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से रिलेटेड होगा, उसमें आपके ईमान और एतमाद और यकीन और तवक्कुल
का दर्जा और मेयार बढ़ेगा उन किस्सों से। इसी तरीके से आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालत जिंदगी पढ़िए, उनकी कुर्बानियों को पढ़िए, तो वो क्या, उन कुर्बानियों से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सों से क्या मैसेज मिल रहा है, क्या पैगाम मिल रहा है? अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की जात पर यकीन, अल्लाह की जात पर भरोसा, एतमाद कि हर हाल में सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। हर हाल में अल्लाह कामयाबी के नक्शों में इंसान को नाकाम करके दिखाता है और नाकामी के नक्शों में इंसान को कामयाब करके दिखाता है। यह अंबिया के किस्से से हमें सबक मिलता है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए इंसानों, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि तुम अपने रब को छोड़कर कहां भटकते फिर रहे हो। अरे अपने रब की शरीयत को, अहकाम को छोड़कर कहां सर फोड़ते फिर रहे हो, कहां सर मार रहे हो, कौन सी जगह पूजा कर रहे हो, किसकी परस्तिश कर रहे हो, और कौन से धागे तागे अंगूठी नगीने पर ईमान रखते हो, और कौन सा दरगाह अरगाह मजार पे जाके तुम चादर चढ़ा रहे हो। ये तो अंबिया का किस्सा हमें सबक देता है कि ईमान ऐसा होना चाहिए, एतमाद ऐसा होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह से लेने वाले बने, अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह पर यकीन करने वाले बने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी हमें यही दर्श देता है। आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एथिस्ट हैं, नास्तिक, मुल्हिद, दहरिया जिसको बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई बस दुनिया खुद से बन गई, खुद से चल रही है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। अगर सही माने में वो नास्तिक, चूंकि नास्तिक है तो वो कुरान को मानेगा नहीं और कुरान के आयात को नहीं मानेगा, वाकयात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई सही माने में कुरान के वाकयात को पढ़े, अंबिया के वाकयात को पढ़े और बिलखुसूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को पढ़े, कोई भी नास्तिक, कोई भी एथिस्ट, कोई भी दहरिया और मुल्हिद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये कायनात ऐसे नहीं बनी, कायनात को किसी ने बनाया है, उसका एक मालिक है, और ये कायनात ऐसे नहीं चल रही, इसका कोई चलाने वाला भी है। सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ ले, उनकी हालत जिंदगी पढ़ ले, उनकी परवरिश कैसे हुई, वो विलादत कैसे पाए, उनकी तरबियत कैसे हुई, फिर विलादत के बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या हालात आए, मदियन गए, मदियन से वापस फिरौन के पास आए, और क्या क्या घटा। एक मुल्हिद और एक नास्तिक और एक एथिस्ट पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो कायनात इतनी बड़ी बनी है ये खुद से बन गई है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कायनात का जो निजाम है ये खुद से चल रहा है। मुल्हिद तौबा कर लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक एहसान याद दिलाया, जहां से मेरी बात शुरू हुई। कुरान की आयत है, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, कि हमने तुम पर एक और एहसान किया ए मूसा। ये बात उस वक्त चल रही है जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल बना दिए गए तो कहा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास दावत लेकर, अल्लाह की उलूहियत को और अल्लाह की रब्बानियत को, अल्लाह की समादानियत को, अल्लाह के एक होने को, अल्लाह की ताकत को और कुदरत को फिरौन के सामने बयान करो। वो सरकशी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, बनी इसराइली को बंधक बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है, उसके साथ जुल्म जबर कर रहा है तुम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इज़हब इला फ़िरऔन, फिरौन के पास जाइए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो पहले की जिंदगी है उसमें बहुत कुछ घटा है। फिरौन के महल में परवरिश हुई, फिर वहां से किसी फिरौनी को घूसा मार दिया था, तो वहां से जो है वो मदियन चले गए थे, तो पीछे की जिंदगी से थोड़ा खाइफ थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से ताउन मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अश्दुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा
इन्नका कुन्त बिना बसीरा। ये जो सारी आयत है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह आपका हुक्म है तो जाना तो है ही फिरौन के पास दावत लेकर, और ये भी मालूम है कि वो बहुत जालिम है, जाबिर है, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं एक को पीट कर आ रहा हूं, पहले से मेरे पर इल्जाम है, पहले से एक कजिया मेरे मुकदमा पहले से चल रहा है, लेकिन आपका हुक्म है जाना तो है, मुझे आपकी दावत लेकर जाना है, और मेरी जबान में भी लुकनत है, मेरी जबान भी फंस रही है, तो आप मेरी मदद कीजिए, साथ में मेरे भाई हारून को भेज दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, जबान साफ सुथरी बना दीजिए। ये दुआ है काल रब्बि इश्रह ली सदरी। इस पर भी मैंने आपसे एक जुमे में कभी बात की थी, इस दुआ के ऊपर मुस्तकिल बात हो चुकी है। तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए ये आयत कह रहे हैं कि ऐ मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा। डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। याद करो उस वक्त को जब हमने तुम्हारी बचपन में हिफाजत की थी। तुम अपने बचपन के किस्से को याद करो, कैसे हमने तुम्हारी हिफाजत की थी, कैसे हमने तुम्हारी वालिदा को वही के तौर पर यह बताया था कि तुम अपने बेटे को समंदर में, दरिया में डाल दो, और फिर उस दरिया में तुम्हारी हमने हिफाजत की, उस संदूक में हमने तुम्हारी हिफाजत की, फिर तुम महल में आ गए, हमने वहां तुम्हारी हिफाजत की। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दौर को और उस किस्से को याद करा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, कि हमने एक एहसान और किया था तुम पर। अब तो आप नबी हो गए हो, अब रसूल बन गए हो, लेकिन उससे पहले भी एक एहसान किया है। यहीं से किस्सा शुरू होता है, बहुत तवील और तफसीली किस्सा है। अब यहां से आप किस्सा अगर समाप्त करेंगे तो ईमान ताजा होगा, ईमान बढ़ेगा, अल्लाह की जात पर यकीन होगा। मैंने कहा ना कि ये मुल्हिद भी अगर पढ़ेगा, यहां से नास्तिक भी अगर पढ़ेगा, एथिस्ट भी अगर कोई होगा, तो वो भी अल्लाह की कुदरत और कारीगरी को मान लेगा। वो कहते हैं ना कि फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिरौन और फिरौन के हमनशी में यह तस्करा हो रहा है कि हमारी सल्तनत में बनी इसराइल के अंदर एक नबी पैदा होगा जो हम पर हुक्मरानी करेगा, जो हमारी सल्तनत को खत्म कर देगा। तो उसने अपने वजीरों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, अगर हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो हम जिस तरीके से जुल्म जबर कर रहे हैं, बनी इसराइलियों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जैसा हमारा चर्चा है, शोरा है, ये सब खत्म हो जाएगा, हमारा गलबा खत्म हो जाएगा, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो उसके वजीरों ने, उसके जानशीनों ने, उसके हमनशीनों ने यह मशवरा दिया कि आज से जितना भी बच्चा पैदा होगा सबको खत्म कर देना है, जितना भी लड़का होगा सबको खत्म कर देना है, न रहेगा बच्चा और न ही वो हम पर हुकूमत करेगा। ये बिल पास हो गया उसकी सभा से, उसके सदन से, उसके हमनशीनों से, कि आज के बाद जितना बच्चा पैदा होगा वो अगर लड़का है, लड़की को छोड़ दिया जाएगा और लड़कों को मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन का लश्कर, उसकी फौज, जहां जहां पर फिरौन की हुकूमत थी, उसकी सल्तनत थी, पता होता था कि भाई यहां पर बच्चा लड़का पैदा होने वाला है, पहले से वो नरगा लगाकर, घात लगाकर, जैसे ही बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर देता। ये सिलसिला साल भर तक चला। फिर इन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम ऐसे ही करते रहे, सारे बच्चे को खत्म करते रहे, सारा बच्चा जो लड़का है ये खत्म हो जाएगा, तो दुनिया में सिर्फ लड़की ही लड़की होगी। फिर हमारी हुकूमत में जो लोग गुलामी कर रहे हैं, जो हमारा काम काज कर रहे हैं, जो हमारी नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे फौज में है, ये निजाम कैसे चलेगा? इसको भी तो संभालना है ना। और संभालने वाले ये बनी इसराइली हैं जो हमारे निजाम को संभाल रहे हैं, हमारी आओ भगत कर रहे हैं, हमारे फौज में काम कर रहे हैं, हमारे महल में काम कर रहे हैं। ऐसे अगर हम सारे बच्चे को खत्म कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारी हुकूमत ऐसे भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई लड़का रहेगा नहीं। तो फिर इन लोगों ने मशवरा किया कि एक साल लड़का पैदा होगा तो छोड़ देंगे, और दूसरे साल जो लड़का पैदा होगा तो उसको कत्ल करेंगे। ये बिल भी पास हो गया। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस साल हुई जिस साल में, मतलब ये तय था कि इस साल अगर बच्चा पैदा होगा तो छोड़ देंगे, तो उस साल में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश। और अगले साल
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस साल में बच्चों को कत्ल करना है, यानी 1 साल छोड़ना है, 1 साल कत्ल करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनको वही के जरिए यह बात बताई गई कि भाई आपके बतन में जो बच्चा है वो एक नबी है, लड़का है, और इसकी हिफाजत हम करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जैसे आपसे कहते हैं वैसा कीजिए। वो औहैना इला उम्मी मूसा, कि हमने वही की मूसा की वालिदा की तरफ, मायूहा, और फिर वही में जो बातें कही कि अनिक़ज़िफ़ीही फ़ी ताबूत, के एक संदूक बनाओ और उस संदूक में बच्चे को डालो और उसको दरिया में डाल दो, उसको समंदर में डाल दो, दरियाए नील। आज भी अभी आबोताब के साथ बह रहा है। आप सोचिए, आज दरियाए नील के अंदर पानी मौजूद है, उसकी रवानी मौजूद है, उसकी तुग़यानी मौजूद है, उसका मौज मौजूद है, आज मौजूद है। तो आज से हजारों सैकड़ों साल पहले दरियाए नील किस आबोताब के साथ बहती होगी, और कितना वहशतनाक मंजर होगा, कितना दर्दनाक मंजर होगा। आप एक बूढ़ी गंडक के पास अकेले जाएं और जो उसके रेत के पास आप अकेले बैठे रहें, और उसके रेत से जो आवाज निकलती है, उसके बहने की जो आवाज निकलती है, तो दिल दहलता रहता है, डर सा लगता है और खौफ सा लगता है। आप सोचिए, एक मां को यह कहा जा रहा है वही के जरिए कि एक मासूम बच्चा जो पैदा हुआ है, इसको आप संदूक में डाल दीजिए और संदूक में पैक कर दीजिए। हवा के बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है और कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? सोचिए जरा कि एक संदूक में डालकर उसको पैक कर देना है और पैक करके समंदर में, दरिया में डाल देना है। एक नौजवान और एक बड़ा अक्लमंद आदमी आज के दौर में हिम्मत नहीं करेगा। आज के दौर में अगर उसको तैरना ना आता हो तो हिम्मत नहीं करेगा दरिया में उतरने का और संदूक में जाने का। उस मां पर क्या बीती होगी और वो मां क्या सोच रही होगी। शैतान ने वरगलाने की भी कोशिश की कि आखिर तुम ऐसा करोगी, समंदर का जानवर तो खा जाएगा और मूसा अलैहिस्सलाम तो डूब जाएंगे, संदूक तो डूब जाएगा, और अगर वो बच गए तो समंदर की मछलियां खा जाएंगी, बड़ी बड़ी मछलियां वो खा जाएंगी। लेकिन चूंकि अल्लाह की वही थी, अल्लाह पर एतमाद करने वाली खातून थी, अल्लाह पर भरोसा करने वाली खातून थी, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाली खातून थी, अल्लाह पर यकीन करने वाली खातून थी। और जो मर्द या औरत अल्लाह की जात पर यकीन और एतमाद करता है, ईमान रखता है, वो हर मुसीबत का सामना करता है, वो हर फितनों से बचता है, फितने के बहकावे से बचता है। इसलिए तो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो ताकत है अगर किसी के पास तो वो हमारे पास है, हम उसका यूज नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अरे भाई, फिरौन से बड़ा जालिम कोई इजराइल है क्या? आज के दौर का जो इजराइल है वो फिरौन से बड़ा जालिम नहीं हो सकता। जेनोसाइड जो फलस्तीन में हो रहा है, मानते हैं बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन वो फिरौन से बड़ा जालिम नहीं हो सकता। जिसके जुल्म को कुरान ने बयान किया है, जिसकी बर्बरियत को कुरान ने बयान किया है। और कौन सी ताकत है उन फलस्तीनियों के पास, कौन सी ताकत है उन गजा वालों के पास? उनका मुकाबला जो वो कर रहे हैं, वो अपने बीवी को बेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, उनके सामने उनके मासूम बच्चे भूख से, प्यास से तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, और फिर भी वो मुकाबला करने पर डटे हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ये ईमान की ताकत है, या अल्लाह की जात पर भरोसा करने की ताकत है। अगर सारे मुसलमान ऐसे हो जाएं, सारे मुसलमान को अल्लाह की जात पर भरोसा हो और फिलिस्तीन और गजा का साथ दे, तो आज फिलिस्तीन और गजा की हालत ना हो। सारे ईमान वालों को अगर अल्लाह की जात पर भरोसा हो जाए कि अल्लाह ही की कारीगरी है, अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा हर दौर में दिखाता है, दिखाएगा, तो आज जो मैं आपको यह समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि उस दौर में फिरौन था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे और उनका लश्कर और उनकी कौम और उनके मानने वाले, मुकाबला फिरौन से हो रहा है। इस दौर में इजराइल है और सामने गजा और फलस्तीन के लोग हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास मेयार नहीं है, उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने की सही चीजें मौजूद नहीं है, नेमत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। वो ईमान की ही ताकत है,
तो ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत, हर तोप से बड़ा ईमान की ताकत, हर मिसाइल से बड़ा ईमान की ताकत है, हर बम से बड़ा ईमान की ताकत है। ये अगर हम समझ लें तो फिर हम हर जंग जीत सकते हैं। इस चीज पर हमें यकीन हो जाए तो हर जालिम को हम शिकस्ते फाश दे सकते हैं, हर जालिम को हम हरा सकते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को शैतान ने वरगलाने की, बहकाने की कोशिश की कि अगर तुम अपने पास अपने बच्चे को रखोगी, अपने पास अगर रखोगी तो कम से कम उसको सही से कफन दफन तो दे सकोगी, अपने नजर के सामने उसको तुम दफन कफन करके अच्छे से तुम उसको विदा कर सकोगी। लेकिन यह क्या कि तुम संदूक में डालकर उसको दरिया में डाल रही हो, इससे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे बच्चे का परक्षा उड़ा, क्या हुआ, कौन सा जानवर खा लिया, बॉडी कहां गई, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से वही थी। अब यहां पर रुककर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि एक वही वो होती है जो नबियों को होती है और एक वही आम होती है। वही का एक माना इल्हाम के माने में होता है और नबी वही का एक माना वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ करती थी और दीगर अंबिया पर हुआ करती थी। दोनों में फर्क यह है कि आम वही किसी को भी हो सकती है, बुजुर्ग को भी हो सकती है, अल्लाह वालों को भी हो सकती है, एक आम इंसान को भी हो सकती है। इल्हाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से दिल में कोई बात डाल देना, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली, ये भी एक वही है, ये इल्हाम है। इसी तरीके से जानवर के दिल में भी ये बात आती है, कुरान ने उसको भी नकल किया, वो अवहैना इलन नहल, कि शहद के मक्खी के दिल में हमने वही डाली। और जो खास वही होती है जिसको शरई वही कहते हैं, इस्तिलाही वही कहते हैं, वो वही नबियों को होती है, वो दूसरों के लिए होती है, इस्लाह नफ्स के लिए होती है, इस्लाह इंसान के लिए होती है, इस्लाह अवाम के लिए होती है। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुंचाते हैं वो नबी तक महदूद नहीं होता, नबी की जात तक महदूद नहीं होता, बल्कि वो पैगाम पूरी इंसानियत के लिए होता है, पूरी कौम के लिए होता है, पूरी कौम के फलाह बहबूद के लिए होता है। तो वो वही यहां मुराद नहीं है, वही से मुराद यहां मानवी वही, लोहवी वही मुराद है, यानी जो इल्हाम अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में डाला, जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में डाला, जैसे शहद के मक्खियों के दिल में डाला, तो वो वही मुराद है। और ये वही वाला माना क़यामत तक चल सकता है। इसलिए आज के दौर में भी बहुत सारे अल्लाह वालों को, बुजुर्गों को इल्हाम होता है, वही होती है। अभी तो किस्सा अगर शुरू करेंगे तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, यहां से इंशाअल्लाह बात मुकम्मल करेंगे आइंदा हफ्ते। इसमें अगर 2-3 हफ्ता लग जाए तो पूरी बात आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल।